Hey, love warriors, welcome back to Soulful Bonding. My name is Jyoti Yogi, your relationship coach, and today we are going to talk about rule number 6. Yes, we are on this journey of decoding love, and today we are going to talk about winning or losing together in love. So, Jay Shetty says it's not about fighting with each other, it is more about fighting with the problem together and coming out much stronger. तो कई बार ऐसा होता है कि वी जस्ट बैटल विद आर ओन पार्टनर्स रादर देन बैटलिंग विद द प्रॉब्लम। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को अनकवर कर सकते हैं अपने लिए, कैसे हम दिस जर्नी ऑफ मास्टरिंग लव को अपने लिए डिकोड कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, गेट योर स्नैक, get comfy, and now we are going to see that how to fight in love. Yes, you heard me right. Let's go. So we have already covered rule number 1 to rule number 5. अगर आपने कोई भी रूल मिस कर दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड यू कैन जस्ट गो एंड वॉच देम अगेन. So today we are going to talk about rule number 6, where your rubber will meet your road. And Jay Shetty says that conflict is not the enemy. एनिमी क्या है? जब हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने लग जाते हैं, वो है प्रॉब्लम, वहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है. तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि यार हम कभी फाइट ही नहीं करते हैं तो हम परफेक्ट है, या फिर यार हम बहुत फाइट करते हैं, वी आर जस्ट डूम्ड, वी आर नॉट गुड फॉर ईच अदर. अगर ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो यू हैव टू स्टिक विद मी till the end and let's decode the script of fighting and yeah. So what's winning or losing together? Jay Shetty says that conflict is the beginning of consciousness. Yes, conflict is the beginning of consciousness. So think about this one thing कि आप और आपके पार्टनर एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपके पार्टनर कॉन्टिन्यूसली स्क्रॉल कर रहे हैं अपने फ़ोन में और आप बैठे हो, यू आर फीलिंग अवॉइडेड और यू आर फीलिंग बोर्ड. साउंड्स फेमिलियर? बहुत सारे लोगों के साथ मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. बट हैज़ द ट्विस्ट कि उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना फेलियर नहीं है, उसको अवॉइड करना फेलियर है. सो फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस लुक्स प्रिटी बट इट इज़ एक्चुअली शैलो. रियल लव, it can be messy but it is honest and it is deep. So you have to identify this. The big idea that आपका जो पार्टनर है वो आपका एनिमी नहीं है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी आपकी एनिमी नहीं है. द प्रॉब्लम इज़ कि हम उनको एड्रेस ही नहीं करते हैं. हम सोचते हैं कि अगर हम प्रॉब्लम्स को अवॉइड करेंगे तो वो अपने आप चली जाएंगी, बट दे आर नॉट लाइक दैट. आपने अपने घर के किसी कॉर्नर में या लॉन्ड्री बैग में गंदे कपड़ों को पाइलअप होते हुए देखा है? इट इज़ जस्ट लाइक दैट. अगर आपने एक प्रॉब्लम को अवॉइड किया तो वो प्रॉब्लम्स धीरे 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 आपके अंदर या आपके पार्टनर के दिमाग के अंदर पाइलअप होती जाएंगी एंड एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपका दिमाग उन प्रॉब्लम्स से भर जाएगा एंड देन यू विल रियलाइज़ कि यार दिस इज़ अ बिग मिस. जबकि अगर आप पहली प्रॉब्लम को पहले टाइम पे ही एड्रेस कर देते तो इतने सारे गंदे कपड़ों का पाइल आपके सामने नहीं होता. So Jay Shetty in his book has pointed out on this one thing from Bhagavad Gita. When Arjuna was fighting in the battle, he was मतलब बहुत शैटर्ड था वो कि मैं अपने परिवार के अगेंस्ट कैसे लड़ सकता हूँ. सो कृष्णा सेड जस्ट डोंट लुक एट द स्मॉलर थिंग्स अराउंड यू कि आपकी फैमिली है, या जस्ट लुक एट द बिगर पर्पस फॉर व्हाट यू आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर. सो in love also, it is not about ego, it is not about crushing each other, it is not about crushing each other's ideas, it is more about crushing the problem together. So when you win as a team, you both win, your relationship wins, and when the problem loses, you both win and the problem loses. Mind blown? Try it. So all right my dearies, अब हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकलिटी में इस
पर्टिकुलर थिंग को कैसे उतारा जाए, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि वी आर पार्टनर्स, हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है, हमें प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट लड़ना है, लेकिन कैसे प्रैक्टिकल में जितना ही बोलना आसान है, प्रैक्टिकली इस चीज़ को अचीव करना उतना ही डिफ़िकल्ट लगता है. सो वील गो स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहला स्टेप है कि यू हैव टू रीफ्रेम द फाइट, यू हैव टू टीम अप अगेंस्ट द वेव. इमेजिन कीजिए कि वो जो प्रॉब्लम है वो एक जायंट वेव की तरह है. आपको भागना नहीं है उस वेव को देख के. यू हैव टू होल्ड ईच अदर्स हैंड्स एंड यू हैव टू स्टिक देयर, सी इट, एडमिट इट. उस चीज़ को एडमिट कीजिए कि यार प्रॉब्लम है, ये चीज़ हम में से एक को इशू हमारे लिए क्रिएट कर रही है या फिर दोनों के लिए ही इशू क्रिएट कर रही है. सो यू हैव टू एडमिट इट, एड्रेस द प्रॉब्लम. दैट इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू. जब तक आप प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप सॉल्व किसको करेंगे. सो एड्रेसिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर सेकेंड इज़ दैट यू हैव टू पॉज, breathe like Arjun and you have to find the neutrality. आपको क्या करना है, कई बार जब भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम दोनों ही गुस्से में होते हैं. गुस्से में हम दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं और वो बोलते बोलते फाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जितनी की ज़रूरत ही नहीं थी. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू पॉज, यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ्स. आपका जो टेम्पर हाई हो गया, जो बीपी आपने बढ़ा लिया है ना गुस्से में, उसको थोड़ा सा शांत कीजिए. जब आप शांत हो जाएंगे, शांति से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके लिए. नंबर 3 इज़ दैट यू हैव टू शिफ्ट टू द वी लैंग्वेज. नाउ वी लैंग्वेज मीन्स दैट यू ऑलवेज डू दिस, यू आर लाइक दैट, तुमने मुझे ऐसे बोला, तुम ऐसे करते हो. सो यू डोंट हैव टू बी अटैकिंग ऑल द टाइम टूवर्ड्स योर पार्टनर. एंड आपको भी हमेशा डिफेंसिव भी नहीं होना है, अटैक भी नहीं करना है, डिफेंसिव भी नहीं होना है कि नहीं मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो वैसे करता हूँ, तुम ऐसे करते हो, तुम. नो, नो अटैकिंग, नो गेटिंग डिफेंसिव. इट्स लाइक we can figure it out together. We just need a plan for this. This is a problem. दोनों बैठते हैं, let's talk on the solution कि क्या किया जा सकता है. And when you will talk like this कि we will figure out together, then suddenly it is magic. And suddenly now you are teammates and you are not rivals of each other. So now we'll go for an activity. Homework भी तो करना है ना. So there are 2 activities which Jay Shetty has mentioned into his book and I am obsessed with it. इनको practice करने से ना for sure चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी life में. I am just not giving you theories. I am giving you practical advices as well. And there are certain practices which you can do to make these things real and to master love. It is the truth. पहली चीज़ है that you have to share the goal shift. अब एक प्रॉब्लम को पकड़ लीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल कि घर का सारा काम मैं ही करती हूँ या घर का सारा काम मैं ही करता हूँ, और अब आपको इस चीज़ को लेके बहुत सारे क्लैशेस होते हैं, आप दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं. सो नाउ यू कैन जस्ट सिट टुगेदर एंड यू कैन मेक अ शीट जहाँ पे आप अपने चोर्स को, हाउस होल्ड चोर्स को या बाहर के जो भी काम हैं जिन चीज़ों के लिए भी आपकी लड़ाई होती है उनको आप बांट सकते हैं कि दिस आई विल डू, दिस यू विल डू, एंड देयर इज अ टाइम टेबल. एंड नाउ आपके गोल्स तैयार हो गए हैं एंड आपकी प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन निकल गया है. तो कोई भी प्रॉब्लम है जिस चीज़ को आप के लड़ रहे हैं, बैठिए, एक प्लानिंग कीजिए, अपने गोल्स लिखिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये इनपुट्स दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, एंड दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू. एंड व्हेन यू विल वर्क एज अ टीम, थिंग्स विल टर्न आउट मैजिकली ब्यूटिफुल फॉर यू. नंबर 2 एक्टिविटी जो बहुत ही बेहतरीन है वो है द फाइट स्टाइल चेक इन. जैसे अपनी लव लैंग्वेजेस होती है ना, वैसे फ़ाइट की भी कुछ स्टाइल्स होती हैं. नंबर 1 इज़ वेंटर, वो जो बहुत ही बोलता रहता है लड़ते टाइम ना, लड़ाई जब होती है तो बस वेंट आउट करना चाहता है. एक होता है हाइडर कि भाई कुछ बात हो गई, उसको किसी चीज़ के बारे में बुरा लग गया, लेकिन उसने अपने मन में रख रखी हैं वो चीज़ें, अब वो वियर्ड भी एक्ट कर रहा है लेकिन बता भी नहीं रहा. सो वो भी एक बहुत ही कोल्ड वॉर टाइप्स हो जाता है, बहुत ही गंदी सी वाइब्स आती हैं पूरे घर में. ठीक है. नंबर 3 है क्या कहते हैं, एक्सप्लोडर. ये बस फट ही गया इंसान, बस मतलब तूफान ही आ गया और सुनामी ही आ गई. सो नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट आप और आपके पार्टनर का फाइटिंग स्टाइल क्या है
और जैसे ही आप उस स्टाइल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं वैसे ही आपको उस चीज़ को लेके थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है कि इफ़ आई एम अ वेंटर और आई एम एन एक्सप्लोडर, तो जैसे ही गुस्सा आए आई हैव टू काम डाउन, मुझे पानी पीना है, मुझे थोड़ी सी वॉक करनी है, थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाएगा, तो आई विल नॉट एक्सप्लोड द वे आई डू एवरी टाइम. और अगर आई एम अ हाइडर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टॉकिंग टू योर पार्टनर. इट विल बिल्ड ट्रस्ट एंड इट विल गिव यू एन एज जब भी चीज़ें आपके बीच में ख़राब होंगी. ट्राई दिस. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ट्रिक, मैजिकल ट्रिक. मैंने पर्सनली ट्राई की है, बहुत काम की है. ओके, सो विद नाउ दिस हम वीडियो के एंड पे हैं. तो बात ये है कि आप और आपके पार्टनर एक हैं. You are one team, you are no different people. So trying to getting over the problems together and smashing down the problem is the goal. Smashing down each other isn't. और मैं आपको सीरियसली एक बात बता रही हूँ. पर्सनली मैंने ये चीज़ फील करी है अपने रिलेशनशिप में कि जब आप अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं, जब आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही बेहतरीन बन जाती है. तो फिर उसके बाद ये जो जोक्स चलते हैं ना शादी के आसपास इन द सोसाइटी वो सब जोक्स मीनिंगलेस हो जाते हैं, बिकॉज योर मैरिज विल बिकम और योर पार्टनरशिप विल बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो प्लीज़ ट्राई आइडेंटिफाई योर फाइट स्टाइल, try to make your goals with each other, shared goals with each other. These things work wonderfully and magically. Please comment down below कि आपकी क्या problem है. Maybe I can help you to solve it. I am reading each and everyone's comments. Please like the video if you loved it and please share this video किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने रिलेशनशिप को नरिश करने में, फ्लरिश करने में. सो आई विल टेक अ लीव. आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हेयर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर, कीप लविंग योर सेल्फ, कीप लविंग योर पार्टनर एंड कीप स्प्रेडिंग लव. बाय.